नमस्कार, मैं अम्बी वर्मा और आप देख रहे हैं द सहारा न्यूज चैनल। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। पूरे देश ने बहुजन समाज की एकता जो जनसैलाब दिल्ली में देखा, उससे एक बार फिर ये साबित हो गया, हक अधिकारों की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते। जिनका जमीर जिंदा हो वे खुद दौड़े चले आते हैं। देश के हुक्मरानों की नाक के नीचे देश की राजधानी में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के साथ लाखों बहुजन योद्धाओं ने बहुजन एकता की इस जंग में सिपाही की तरह अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए प्रण लिया है। एक जाति जनगणना के साथ ही आर्थिक जनगणना के लिए व्यापक आंदोलन चलाएंगे, जिससे पता चल सके कि देश के संसाधनों पर कौन कब्जा जमाए बैठा है। दूसरी, ओबीसी वर्ग के लिए 27% के अतिरिक्त 15% और शेड्यूल कास्ट SC के लिए 15% से अतिरिक्त 10% आरक्षण बनाने के प्रावधान की मांग के लिए सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष। सरकारी नौकरियों में बैकलॉग जो लाखों की संख्या में है पूरा करवा कर छोड़ेंगे। चौथी, निजी क्षेत्र में SC ST व OBC को आरक्षण की पूर्ण व्यवस्था के लिए पुरजोर प्रयास करेंगे। 5, सफाई कर्मी की नौकरी में ठेकेदारी समाप्त कर पक्की नौकरी देने और गटर में उतरने की अमानवीय व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कराने के लिए संघर्ष करेंगे। 6, समान कार्य समान वेतन के लिए प्रतिबद्धता। SC ST व OBC को प्रमोशन में रिजर्वेशन। 2 अप्रैल 2018 के सभी मुकदमे वापस होने तक संघर्ष। पुरानी पेंशन बहाल की जाए और अंत में सरकार की तरफ से दलित समाज की एकता को बांटने का जो प्रयास किया गया है उसके खिलाफ हर स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिससे कि समाज के हर व्यक्ति को सरकार के षड्यंत्र से वाकिफ कराया जा सके। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मंडल, जय जोहार। आप क्वेश्चन करो। आज की जो रैली है ये किस मकसद से है और क्या संदेश देना चाहते हैं आप गवर्नमेंट को? देखिए, संदेश स्पष्ट है। अगर आरक्षण को किसी ने छेड़ा, संविधान को किसी ने हाथ लगाया तो ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। सरकार की, ये जो भाजपा की सरकार है, RSS के जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि संविधान को खत्म किया जाए और जो SC ST OBC जो वर्ग है, जो माइनॉरिटी जो वर्ग है, और यहाँ वो फिर से गुलामी करे। RSS और भाजपा के लोग यही चाहते हैं। लेकिन ये आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और बाबा साहब का एक बच्चा ये कभी होने नहीं देगा। अगर कोई संविधान को छेड़ेगा तो उसकी खैर नहीं है। उन हाथों को भी काट दिया जाएगा जो संविधान को नष्ट करने का काम करेगा। ये भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का एक बच्चा संकल्प लेता है। हालांकि हम सरकार से डिमांड करते हैं कि जो ऐसे तत्व हैं जो संविधान विरोधी हैं उनको आतंकवादी घोषित किया जाए, क्योंकि संविधान भारत का सबसे बड़ा सर्वोपरि ग्रंथ है। ये धर्म ग्रंथों से भी बड़ा ग्रंथ है और ये जीवित एक दस्तावेज है। अगर कोई इसको छेड़ता है, नष्ट करता है, जलाता है, पट्टियाँ जलाई गई संसद भवन पर, उन लोगों को क्यों नहीं अभी तक आतंकवादी घोषित किया गया, उन पे NS से लगाया जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए। तो इस तरह के जो काम गाहें बगाहें सरकार से जुड़े लोग जो करते रहते हैं वो बहुत गलत है। और हमारे जो सांसद हैं एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, मान्यवर साहब कांशी राम जी के चेले हैं, और अगर किसी ने हमारे हक और अधिकारों को छीनने की कोशिश की तो फिर उससे हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। आज दिल्ली में 11 सितंबर को आपने देखा कि पूरे देश भर से लाखों लोग यहाँ पहुँचे हैं, करोड़ों लोग आने की संभावना है और लोग अभी रास्तों में हैं, लोग दूर दराज से आए हैं। और सबसे बड़ा सफल ये है कि भारत के कोने कोने से लोग यहाँ आए हैं, चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, गुजरात हो, असम, केरल, उड़ीसा, ऐसा कोई स्टेट नहीं है जो जहाँ से यहाँ लोग ना पहुंचे। और आप उठा के देख लीजिए नजर, यहाँ युवा सबसे बड़ी तादाद में पहुंचा। आप तो पुराने साथी हैं चंद्रशेखर आजाद के, और उन्होंने ये मंच से भी कहा था, आपका नाम भी लिया था कि मेरे पुराने साथी संजीव भाई और भी आपके जो साथी हैं उनका नाम लिया था, और कहा था कि मेरे साथी अगर मेरे साथ मेहनत ना करते तो आज मैं यहाँ ना होता। तो इस पे आप क्या कहेंगे? क्या किया था आपने और आप आज क्या करना चाहते हैं? आगे की क्या प्लानिंग है आप? देखिए, सब हम भाई हैं, हम शोषित पीड़ित वर्ग जो हमारा समाज है, हम उसकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और हमें आज एक ऐसा नेता मिला है, युवा नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, जिनके नेतृत्व में आज बहुजन समाज, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो पिछड़ा समाज हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे वो आदिवासी समाज हो, हर व्यक्ति महसूस करता है आज, क्योंकि ऐसा नेता जो बिना डरे, बिना जो है किसी भी लोभ लालच के, किसी भी समाज पर अगर शोषण अत्याचार होता है, अगर उसने
एक पुकार की कि मेरे साथ ये अत्याचार हुआ है, मुझे मदद चाहिए, तो भीम आर्मी का बच्चा और फिर हमारे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद वहाँ जाते हैं और जाते नहीं हैं, इंसाफ दिलाने का भी काम करते हैं। तो आज हमें ऐसे नेता मिले हैं। हम आने वाले दिनों में आप देखिएगा इस भारत की सत्ता पे काबिज होंगे, उत्तर प्रदेश की सत्ता पे काबिज होंगे और ये मूवमेंट, क्योंकि करोड़ों लोगों की आस्था, करोड़ों लोगों का जो प्यार सम्मान जो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को मिल रहा है, उससे हम जो बाबा साहब का सपना है, जो महापुरुषों का सपना है, बहुजन महापुरुषों का, उसको पूरा करके रहेंगे। सहारा न्यूज़ के हमने कैमरे पे कई लोगों को रिकॉर्ड किया है और उनसे बात करी है कि भाई आप कहाँ से हैं, कैसे हैं। तो मैंने ये देखा कि यहाँ जाट भी हैं, मुस्लिम भी हैं, इसी और दलित वगैरह सब इकट्ठे और सबकी एक ही आवाज़ है कि बस न्याय हो। क्या न्याय नहीं मिल रहा और किस चीज़ की मांग है, खास बात क्या है? देखिए, जो 85% समाज है उसका शोषण होता है। आप देखिए, आज अगर कोई दाढ़ी लगा ले, दाढ़ी रख ले, टोपी लगा ले, उसको सरेआम हत्या की जा रही है। ये कहाँ का, कौन सी तरफ देश जा रहा है? आज कोई, अभी एक वीडियो वायरल हो रही है, कोई हवाई जहाज में बैठ के कुर्सी पर अपने अल्लाह का नाम ले रहा है, उसका उपहास उड़ाया जा रहा है, दलितों को सरेआम मारा काटा जा रहा है, बहन बेटों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, आदिवासियों को मारा काटा जा रहा है, उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं। कौन सुरक्षित है और कौन ये करता है? जब तक ये पहचान नहीं करोगे कि हमारे साथ ये शोषण अत्याचार करने वाला 15% जो समाज है, इससे लड़ना है और अधिकार छीनने हैं। बाबा साहब, मान्यवर साहब कांशीराम और दीना भाना जी और तमाम जो महापुरुष हुए हैं, चाहे वो ज्योतिबा फूले हों और माता सावित्रीबाई फूले, माता फातिमा शेख हों, इस तरह के तमाम बहुजन मूवमेंट के जो लोग हैं, उन सब के मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का बच्चा अपने जी जान से आज खड़ा है और वो संविधान के एक जो है पहलू पर नज़र रखे हुए तो उसको सुरक्षित रखने के लिए अगर कुर्बानी भी देनी पड़े तो हम देंगे। ठीक है, आपकी बात को हम सरकार तक पहुंचाएंगे। और ये सवाल है आपका कि इस तरह से लीचिंग क्यों की जाती है और क्यों हमारे साथ में ये सौतेला व्यवहार हो रहा है, जबकि हकीकत ये है कि संविधान के हिसाब से हमें सबको बराबर न्याय मिलना चाहिए, बराबर हमारी सरकार देख रेख करे। प्रधानमंत्री तो सभी के बराबर ही होते हैं, लेकिन एक ही समुदाय के साथ में क्यों है? आप यही चाहते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भारत का बाबा साहब ने पहले ही कहा कि हम भारत के लोग हैं। तो यहाँ किसी भी धर्म, जाति, मजहब, जात, पंथ, ग्रंथ, इसमें ना भटके हमें पहले भारतीय बनना होगा और भारत में प्रत्येक रहने वाला नागरिक जो है वो भारतीय कहलाएगा। तो उसको किसी जाति के चश्मे से, धर्म के चश्मे से ना देखें। धन्यवाद। ठीक है, सहारा से नजाकत खान, इंदिरा गांधी स्टेडियम, दिल्ली। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।